Good morning student. Welcome to Rankers IIT PMT Academy YouTube channel student. Student, today's my topic is class 12 mathematics exercise number 7.9 definite integration. बच्चों डेफिनिट इंटीग्रल पे हम लोग आज डेफिनिट के यानी इंडेफिनिट करने के बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की ऑल प्रॉपर्टीज़ मैंने फिनिश करने के बाद आज हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उसके पहले बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन जानेंगे। बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल जब भी फाइंड होता है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि देखिए आप पढ़ते हैं कि एंटी डेरिवेटिव कॉल्ड द इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन जब भी डिफाइंड होता है जब वो डिफरेंशिएशन फंक्शन हो। तो बच्चों कभी कभी हम लोग होता है कि हम लोग चेक नहीं करते हैं, कोई लिमिट गिवन होती है और उसमें वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। देखिए सबसे पहले लेट करते हैं अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज a real defined on x belongs to a comma b क्लोज इंटरवल। बच्चों तो देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि फंक्शन जो है शुड बी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, शुड बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन x बिलोंग्स टू a कॉमा b। अगर बच्चों ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी तो हम बोलेंगे कि वो एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस लिमिट पर a कॉमा b पर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी हम उसका एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो पहले बहुत से बच्चे होते हैं कि कभी मॉडुलस का क्वेश्चन होता है, कभी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन होता है, उसमें गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ बच्चों को ये पॉइंट्स क्या होगा। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई और यहाँ पर दिया गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, dx। बच्चों तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 0 से 2 पाई और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, 0 से 2 पाई होगा और यहाँ मॉड साइन x आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखा कि मॉड साइन x है और लिमिट कितनी है 0 से 2 पाई। तो जब हम 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ बना के देखते हैं बच्चों, 0 से 2 पाई मॉड साइन x का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया और ये 2 पाई हो गया। बच्चों ये मॉड है 0 से 2 पाई पे, ये जो बॉटम वाली वैल्यू है ये ऊपर शिफ्ट कर दी गई है, ये वाली जो वैल्यू है वो कहाँ शिफ्ट कर दी गई, ऊपर। तो यहाँ पर ये वैल्यू जब हमने ऊपर शिफ्ट कर दी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पाई पर जो है वो मॉडुलस जो होता है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। कहाँ पर, साइन एक्स जो है, साइन एक्स जो है इस जगह पर मॉड साइन एक्स, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू पाई पर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो बच्चों जब ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा तो इसको हम 0 से 2 पाई को वर्कआउट करने के समय हम इसे 0 से पाई में ब्रेक कर देंगे और पाई से 2 पाई पे ब्रेक कर देंगे। तो हम इसे लिखेंगे रूट 2 और ऐसा भी लिख सकते हैं 0 से पाई का डबलेट कर देते हैं। ये भी फॉर्म अच्छी है कि 0 से पाई कर देते हैं और डबलेट कर देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा मॉड साइन एक्स dx। तो बच्चों सबसे फर्स्ट पॉइंट बच्चों को हमें यही चेक करना। देखिए बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए एनसीईआरटी में उसमें सिर्फ ओनली 3 या 4% क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें लिमिट गिवन होती है। तो उस पर ये चेक करना होता है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, देखिए ऑल क्वेश्चंस तो दिए होंगे जिसमें वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एनसीईआरटी में, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस पे हमें लिमिट चेंज करनी पड़ जाती है क्योंकि वो फंक्शन उस वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। आप देखना एनसीईआरटी के जब अगेन एंड अगेन क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो वहाँ पर यही प्रॉब्लम आएगी कि आपके आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। तो पहले क्या चेक किया जाता है, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन एक्स बिलोंग्स टू a कॉमा b। तो इस बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम
डिफाइन करते हैं कैसे होगा। ये देखिए कोई फंक्शन है बच्चों, x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है और ये y इक्वल टू एफ एक्स है। तो एरिया हमें रीजन भी बता सकता है डेफिनेट के थ्रू। तो ये स्लिट है बच्चों dx। अब ये स्लिट रोटेट होगी, कितना रोटेट होगी, a टू b होगी। अब बच्चों a से b तक ये रोटेट होगी लिमिट, यानी स्लिट रोटेट हो रही है a टू b। तो बच्चों यहाँ लोअर लिमिट बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, लोअर लिमिट, और इसे बोला जाएगा अपर लिमिट। कहाँ से कहाँ तक लिमिट रोटेट हो रही है, तो a टू b रोटेट हो रही है। कौन रोटेट हो रहा है, ये स्लिट रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट होती चली जाएगी। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि सिग्मा इज इंटीग्रेशन, बच्चों सिग्मा इज इंटीग्रेशन, सिग्मा को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में सिखाया जाता है क्लास 11th में बच्चों। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई सिग्मा इज इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। और इसे बनाते कैसे हैं वो बता देता हूँ। फंक्शन पे इस टाइप से सिग्मा पे डिफाइंड होता है कि सिग्मा आर की वैल्यू a से लेकर r की वैल्यू n तक 1/n, ठीक है, और एफ आर बाई एन, इस टाइप से लिखा होता है इस पर, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं कि सिग्मा और 1/n dx एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ लोअर लिमिट आएगी, यहाँ अपर लिमिट आएगी, और ये वैल्यू बन जाएगी a टू b, ठीक है। और यहाँ पर बोलते क्या है, 1/n को dx बोलते हैं, r/n को x बोलते हैं। ये ऐसा 7.8 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की लिमिट है सम 7.8 में है। तो बच्चों ये डेफिनेट इंटीग्रेशन a टू b करने के लिए, मतलब a टू b इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करने के लिए एफ एक्स की वैल्यू सबसे पहले इस वैल्यू पर ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये बच्चों आपके स्कूल पे या कोई बच्चा जब इसे लर्न करता है या समझने की कोशिश करता है तो उसमें ये पॉइंट कभी नहीं चेक करता, फिर उसका एक प्रॉब्लम आता है कि यहाँ 2 का लिमिट हाफ क्यों हो रहा है, वहाँ 2 का डिवाइड क्यों हो रहा है। तो यही वजह है बच्चों, क्योंकि फंक्शन जो है a टू b पे क्या होना चाहिए, पहले डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और फिर इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स एज्यूम कर लेते हैं और a टू b, तो आंसर आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये फर्स्ट केस मैंने आपको बताया इस पर। अब सेकंड केस बताते हैं जिस पे हमें लिमिट ब्रेक करनी होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बी केस है। सपोज दैट हमें इंटीग्रेशन दिया गया है 0 से 2 mod x माइनस 1 dx। तो आपको पता है बेटा एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और जब ये बच्चों डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव नहीं फाइंड हो सकता। फाइंड हो सकता है क्या, ठीक है, मतलब 1 पर नहीं हो सकता। तो ये तो 0 से 2 के बीच में ही 1 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा 0 से 2 के बीच में। तो हमें निकालना 0 से 2 के बीच में डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो उसके पहले 0 से 2 के बीच में ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बट हमने देखा कि एट x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ये जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो बच्चों जितना पार्ट फंक्शन का डिफरेंशिएबल होता है हम उतने ही पार्ट का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए x इक्वल टू 1 पे ग्राफ बनाते हैं, x इक्वल टू 1 और ये 0 है, यहाँ पर 0 का ग्राफ है x और ये 2 का। अब हमें ये वैल्यू सिमेट्रिक हो गया x इक्वल टू 1 के अबाउट फंक्शन, और हमें ये बाउंडेड रीजन फाउंड करना है इसके हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर ये नॉट डिफरेंशिएबल था 1 पर, तो अब हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल पे। एक तो 0 से 1 कर दें और एक 1 से 2 कर दें। तो इसके 2 मेथड है बच्चों। फर्स्ट मेथड है, क्या हम इसे लिख सकते हैं 0 से 1 mod x माइनस 1 dx प्लस 1 से 2 mod x माइनस 1 dx। एक तो मेथड ये है। सेकेंडरी मेथड ये है इसी का
हम 0 से 1 ले करके इसका डबल कर देते हैं। वो किस केस में होगा? जब एरिया फाइंड करना होगा। तो ये केस जब होगा जब एरिया का केस बनेगा, और यहाँ पर होगा कि 0 से 1 करके डबलेट कर लेते हैं और कितना हो जाएगा x माइनस 1 dx। तो बच्चों इस वाले पार्ट का आंसर और इस पार्ट का आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैं आपको फिर बताता हूँ बच्चों हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हो और डेफिनेट की लिमिट दी हो, सिर्फ हमें 3-4 फंक्शन ही चेक करने पड़ते हैं ज़्यादातर। जैसे अगर आपको दे दिया जाए 0 से पाई 10x का इंटीग्रेशन करिए, तो बच्चों 0 से पाई के बीच में π/2 पे 1090 होता है, और 1090 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, यानी वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं हुआ 90 पे। तो बच्चों इसी तरीके से हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे मैं आपको ओरल बताता हूँ 0 से पाई 10x हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी इसी तरीके से। फिर अगर हम बात करें 0 से 2 पाई मॉड साइन x, तो मॉड साइन x यानी मॉडुलस फंक्शन के केस को हम डिफरेंशिएबल पे चेक करना पड़ता है, वरना डायरेक्टली कर देंगे रॉन्ग निकलेंगे आंसर। मॉडुलस के केस, इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस, और ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या लॉग का फंक्शन जिस पर वो नॉट डिफाइंड हो रहे हैं, तो पहले वो क्या होने चाहिए? डिफाइंड होने चाहिए। तभी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन उसी फंक्शन का निकाल सकते हैं जो या तो रियल डिफाइंड हो और या तो डिफरेंशिएबल हो। तो क्या मतलब जो लिमिट गिवन होती है बच्चों किसी भी फंक्शन की x बिलोंग्स टू a, b, उस पर क्या होना चाहिए? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए और रियल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएबल एंड रियल डिफाइंड, तभी आप इसमें डेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं आगे, सीखते हैं डेफिनेट करते कैसे हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, पहले तो इस टाइप से क्वेश्चन है जैसे लिखा है i = मैं तो सिंपल क्वेश्चन करके दिखाते हैं पहले। 0 से 2x³ dx, तो आप क्या करने वाले हैं? x⁴/4 0 से 2 कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे 1/4 2⁴ माइनस 0⁴, आंसर आएगा 1/4 16, आंसर आ गया 4। इसी तरीके से ये डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल दिया गया 0 से पाई sin x dx, तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा? cos x माइनस का 0 से पाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस cos पाई माइनस cos 0, और वैल्यू बेटा कितना होता है? -1 -1 माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। इसी तरीके से अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को चेक तो नहीं कर रहा हूँ। 0 से 2 पर क्यूबिक फंक्शन है, ग्राफ जो ब्रेक ही नहीं होगा। 0 से पाई पे ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक होता है क्या? नहीं। अगर ग्राफ ब्रेक हो गया तो वहीं से लिमिट ब्रेक कर दी जाती है क्वेश्चनों पे। ये आपको हमेशा ध्यान पे रखना है बच्चों। अब जैसे क्वेश्चन मैंने दिया, कोई एग्जांपल दिया, सपोज दैट मैंने क्वेश्चन दिया बच्चों यहाँ पर i = डेफिनेट पे 0 से 1, और यहाँ पर है log sin x। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ बच्चों, इसको हटा देते हैं, अभी क्वेश्चंस बताते हैं आपको। बुक से क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों एनसीईआरटी की, और बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है 0 से π/2 cos स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 12 है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो बच्चों हम लोग cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या लिखते हैं? 0 से π/2 1 + cos 2x/2 dx।
अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 1/2 0 से π/2 dx प्लस 1/2 0 से π/2 cos 2x dx। तो बच्चों यहाँ पर देखें 0 से π/2 पे लिनियर फंक्शन है, लिमिट डिफाइंड हो गया, फंक्शन भी डिफाइंड होगा, dx का x 0 से π/2, फिर प्लस 1/2 cos 2x, इस वैल्यू पे ये भी रियल डिफाइंड है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2 0 से π/2। तो बच्चों यहाँ आंसर आएगा 1/2 π/2 माइनस 0, अपर माइनस लोअर 1/4। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, और फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। तो बेटा ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये टोटल 0 हो गया, तो आंसर आ गया π/4। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, π/4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, 0 से 1 2x प्लस 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहाँ पर 3 है बच्चों प्लस 1 dx। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, इस टाइप से कर सकते हैं हम लोग। 0 से 1 2x को अलग कर लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, और प्लस 0 से 1 3 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। बच्चों अगर हम इस पूरे को t लेट कर लें तो इसके डिफरेंशिएशन से x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जब हम यहाँ पर देखें कि t लेट करते हैं, पुट करते हैं 5x स्क्वायर प्लस 1 को t, तो यहाँ आ जाएगा 10x dx इक्वल टू dt। तो 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt अपॉन 5। तो बच्चों यहाँ पर लिमिट भी तो बदल जाएगी। अब देखिए लिमिट कैसे बदलती है, लिमिट चेंज करते हैं इस टाइप से। पहले x की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे t की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर तो डायरेक्टली हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये तो आगे का केस है, देखते हैं इधर पे, पहले इधर रफ करते हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए लिमिट हो गई 1 to 6, अब इधर क्वेश्चन हो गया 1 to 6 dt, और यहाँ हो गया t, और ये कांस्टेंट 5, तो बच्चों 5 बाहर आ गया, i इक्वल टू 1/5, और प्लस उधर क्या हो जाएगा 3, और 5 को कॉमन निकालेंगे बच्चों, 0 से 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर, और इसमें फार्मूला लग जाएगा i इक्वल टू 1/5 लॉग मोड t, लिमिट कितनी है 1 to 6 प्लस 3/5, और इसमें फार्मूला लगेगा 1/a। तो बच्चों 1/a √5 tan इनवर्स x अपॉन 1√5 ट्रांसफ़र हुआ न्यूमरेटर में, और वैल्यू कितनी है 0 से 1। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर, i इक्वल टू 1/5 log 6 माइनस log 1, अपर माइनस लोअर। बेटा यहाँ √5 कैंसिल, 3/√5, और पहले 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स √5 आ जाएगा, और -0 क्योंकि 0 हो जाएगा, ये आंसर आएगा इसका, और log 1 की वैल्यू 0। तो फाइनल आंसर क्या बचने वाला है, 1/5 log 6, ये 0 हो गया, प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करना होता है कि जब हम किसी भी फंक्शन को t लेट करते हैं बच्चों, जब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, जब t लेट करेंगे तो लिमिट भी dx की जगह dt पे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी जो फंक्शन होता है कि पहले dx में है तो x की लिमिट होगी, जब हम इसे t पे अज्यूम करेंगे तो लिमिट भी t फंक्शन की हो जाएगी। तो अगर हम किसी भी फंक्शन को t लेट करते हैं तो हम लिमिट भी चेंज करेंगे। बच्चों आगे के इस पे टॉपिक पे है, आगे इसी पर t लेट करने वाले कुछ क्वेश्चंस बताते हैं जिससे आप लिमिट चेंज कर सकें। देखिए बच्चों क्वेश्चन दिया गया, सेवन पॉइंट 10
7.10 एक्सरसाइज बच्चों एनसीईआरटी की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई और यहाँ पर है कॉस पावर फाई डी फाई। ठीक है, ये बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे हम t² लेट करें, रूट स्प्लिट हो जाएगा। तो बच्चों हमने इसको लेट किया या पुट किया साइन फाई को t², तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस फाई डी फाई इक्वल टू 2t dt। तो बच्चों यहाँ पर एक कॉस फाई कैंसिल हुआ ना, तो यहाँ 4 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे, 4, एक कैंसिल हुआ, ये t² हो गया। अब लिमिट बदलते हैं बच्चों, क्योंकि जब हम t लेट करते हैं तो हमें लिमिट चेंज करनी पड़ती है। तो साइन फाई इक्वल टू t², पहले लिखेंगे व्हेन x की वैल्यू 0, बच्चों x नहीं है ये फाई है, क्या है ये x ये है फाई की वैल्यू 0 गिवन है। जब फाई 0 तो साइन 0 0, तो t की वैल्यू 0, और व्हेन फाई की वैल्यू हो गई π/2 तो साइन 90 1 हो गया, t की वैल्यू 1 होगी, माइनस वाली नहीं ली जाएगी क्योंकि हमें 0 to 1 चाहिए। तो अब हम इसको करने वाले हैं, तो लिमिट क्या होगी, 0 to 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फंक्शन चेंज हुआ 0 to 1, ये वैल्यू हमने लिखी √t²। ठीक है, और cos फाई इसका कैंसिल हो जाएगा, तो cos 4 बचेंगे बच्चे यहाँ पे 4, और cos फाई डी फाई को हम 2t dt लिखने वाले हैं, 2t dt। तो बच्चों एक t यहाँ है और एक t यहाँ, स्क्वायर रूट करेंगे तो i इक्वल टू 2 बाहर, 0 to 1, एक t ये और एक t ये मिलके कितना हो जाएगा t²। और cos पावर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, dt। और बच्चों साइन फाई की वैल्यू क्या हमने पुट करनी है, t²। तो यहाँ पर साइन फाई की जगह पे t² पुट करने वाले हैं, तो आंसर कितना बनेगा, 0 से 1 t², 1 माइनस t²। अब देखिए साइन स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 होल स्क्वायर dt। बच्चों कितना आएगा, आप 2 0 से 1, इसका फॉर्मूला ओपन करिए, तो t² 1 प्लस t की पावर a² प्लस b², यहाँ पे 8 हो गया, माइनस का कितना हुआ 2t पावर 4 dt। अब आंसर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 t² dt प्लस 0 से 1 t की पावर 10, ठीक है, dt, और माइनस 2 और 0 to 1 t की पावर 6 dt। तो बच्चों अब आप इसका आंसर निकालें तो कितना फाइंड होता चला जाएगा, tq/3 और लिमिट 0 to 1। ठीक है, t की पावर 11/11, और यहाँ पे आएगा t की पावर 7/7। तो आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों 7.10 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, इसमें cos x को आप t लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लीजिए, cos x को t। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं cos x को t माइनस साइन x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो साइन x dx इक्वल टू हमें लिखना होगा माइनस dt, और लिमिट बदल देते हैं, cos x की वैल्यू t, cos x की वैल्यू t। बच्चों व्हेन x की वैल्यू 0, व्हेन x की वैल्यू 0, cos 0 क्या होता है 1, यानी t की वैल्यू 1 आ जाएगी, और व्हेन x की वैल्यू π/2, तो cos 90 क्या होता है 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पे लिमिट बन गई 1 से 0।
क्वेश्चन चेंज हुआ बच्चों, आई इक्वल टू हो गया लोअर पे 1 अपर पे 0 और ये माइनस डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन टी 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, माइनस को बाहर कर दीजिए, टेन इनवर्स टी लिख दीजिए, टेन इनवर्स टी का फॉर्मूला है 1 to 0 अपर माइनस लोअर, तो टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1, 0 तो 0 हो गया 10 पे और ये हो गया π/4, आंसर क्या आ गया प्लस π/4। ठीक है बच्चों, ये आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं NCERT 7.10 एक्सरसाइज का। अब बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है 1 से 2, क्वेश्चन नंबर 8 है i इक्वल टू 1 से 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x dx, और यहाँ पर साइड 2 दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर पे यस 2 दे रखा है ई की पावर 2x dx। तो देखिए मैंने आप लोग को आइडेंटिटीज़ पढ़ाई थी, किस एक्सरसाइज में पढ़ाई थी, 7.6 में पढ़ाई थी, 2 आइडेंटिटीज़, आई इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स। ये बच्चों मैंने इसका प्रूफ भी पढ़ाया था और इसका आंसर पढ़ाया था कि ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है। और दूसरी आइडेंटिटी पढ़ाई थी ई की पावर के एक्स इंटू के, ए की पावर के एक्स। तो देखिए यहाँ पे 2x है बच्चों, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ 2 होना ज़रूरी है। यहाँ एफ एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, प्लस ई की पावर के एक्स एफ डैश एक्स। तो इसका भी आंसर मैंने बताया था कि ई की पावर के एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो लिखने वाले हैं आई इक्वल टू 1 से 2 ई की पावर 2x 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों ये अभी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा इसे। तो यहाँ देखा 2 है, इस 2 को 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 1/2 को कॉमन जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 से 2 ई की पावर 2x इंटू 2, या 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। देखिए यहाँ पर k नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएशन k यहाँ नहीं था। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पे 2 का कॉमन 2 का डिवाइड या मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू बन गई। ठीक है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये वैल्यू एफ एक्स है 1 अपॉन एक्स और ये वैल्यू है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इसका क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या आंसर आएगा बच्चों 1/2 ई की पावर 2x 1 अपॉन एक्स, और लिमिट कितनी है 1 से 2। ठीक है बच्चों, कितनी लिमिट है 1 से 2। तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में कितना आएगा 1/2, पहले अपर लिमिट, तो ई की पावर 4 अपॉन 2, ई की पावर 4 अपॉन 2 माइनस 1 लेंगे तो ई की पावर 2 अपॉन 1 आंसर बच्चों। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। तो ये है 7.10 का क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये आइडेंटिटीज से हुआ जो मैंने 7.6 में भी आइडेंटिटीज मैंने पढ़ा दी थी आप लोगों को। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, क्वेश्चन नंबर है 9 1/3 से 1। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 से 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx। बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं ना, एक्स क्यू कॉमन ले लीजिए, क्योंकि कॉमन एक्स क्यू लेंगे तो 1/3 से कैंसिल हो जाएगा। ये 3 है और 1/3, तो क्या कॉमन लेंगे आप
एक्स क्यू को कॉमन लेंगे यहाँ से। तो बच्चों जब हम एक्स क्यू को कॉमन लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा ना, तो यहाँ पर बाहर क्या आने वाला है x, और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा तो x अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा -1 होल पावर 3, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर x की पावर 4 ये कैंसिल हो गया dx। तो क्या बच गया बच्चों, 1/3 से 1 बच गया, 1/x² -1 होल पावर 1/3, और यहाँ एक्स क्यू बच गया, राइट। अब इसे t लेट कर लेते हैं, तो बच्चों t नहीं, t की पावर 1/3 भी नहीं, t की पावर 3। अगर मैं इसे t की पावर 3 लेट करता हूँ तो ये जो फ्रैक्शनल पावर है वो कट जाएगी ना, तो इस वैल्यू को मैं t की पावर 3 पुट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पुट करना है हमें 1/x² -1 को t की पावर 3, क्योंकि 3 लेट करेंगे तो 3 से 3 सर्ट्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों x की पावर -2 -1 t की पावर 3, डिफरेंशिएशन -2x की पावर -3 dx इक्वल टू 3t² dt। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है, dx अपॉन एक्स क्यू। तो बच्चों dx अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू हो गया 3/-2t² dt। अब लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट भी देखिए 1/3 और 1, देखिए 1/x² -1 इक्वल टू t की पावर 3, 1/3 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1/3, तो 1/3 8, यानी 8 इक्वल टू t की पावर 3, तो t की वैल्यू 2 आ गई, 1/x² -1 t की पावर 3, फिर 1 पुट करना है, तो बच्चों 1 - 1 यानी t की वैल्यू 0 आ गई। तो क्वेश्चन बन गया 2 से 0, यानी अपर में जब 1 है तो 0, ठीक है, तो ऊपर 0 और लोअर 2 हो गई, और यहाँ पर आ जाएगा 3/-2t², और बच्चों ये सारा कैंसिल हो गया। अब मैंने इसको क्या पुट किया था, t की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इनटू ऑफ t dt। तो बच्चों यहाँ पे इसे कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो -3/2 t की पावर 3 का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4 लिमिट 2 to 0, तो -3/8 हो जाएगा, और 0 - 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, माइनस ये 8 से 2 कैंसिल कर देते हैं, -+6, आंसर इज +6। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 7.10 एक्सरसाइज का। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों जब हम टी लेट करते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस में करना हो तो अगर हम टी एज्यूम करेंगे तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, फिर मैं आपको लिमिट चेंज करना सिखा देता हूँ किसी भी फंक्शन के लिए। इसमें दिया है 10 पे f(x) की वैल्यू है 0 to x t sin t dt, फाइंड करना है f'(x). तो देखिए एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं है सैंडविच थ्योरम और दूसरा न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम। तो एनसीईआरटी में 11th में थी सैंडविच थ्योरम और 12 में न्यूटन्स लेबनीज कहीं नहीं है। तो लिमिट में थी बच्चों क्लास 11th में सैंडविच थ्योरम, जी लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x प्रूव करिए 1, तो वो 11th में था। बट ये है न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम और न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम 12 में कहीं नहीं दी गई है और क्वेश्चंस दिया गया हुआ है। ये बोलते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। देखिए इसने कहा कि f(x) की वैल्यू और फाइंड क्या करना है f'(x), यानी डिफरेंशिएशन बोथ साइड करना है। क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, क्योंकि ये f'(x) डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों यहाँ पे डिफरेंशिएट करें तो d/dx हो जाएगा, f(x) हो जाएगा, इधर d/dx हो जाएगा, 0 to x हो जाएगा, t sin t फिर dt हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f'(x)
और यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों न्यूटन्स लेबनीज एक थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। देखिए क्या होती है न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम, डी बाई डी एक्स x1 x2 एफ टी डी टी, ठीक है, न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम। देखिए इसका फॉर्मूला होता है f, अपर लिमिट को t पे रखना है x2 और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर लोअर लिमिट और इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, ये होती है थ्योरम। इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, अपर लिमिट x साइन x, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ये अप्लाई किया। देखिए पहले हमने अपर लिमिट x साइन x पुट किया और x का डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं, माइनस लोअर लिमिट तो 0 है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, हियर आंसर आया एफ डैश x की वैल्यू x साइन x, ये आंसर हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब मैं आपको जनरल आपको लिमिट चेंज करना क्वेश्चंस पे बताता हूँ कि लिमिट चेंज कैसे करते हैं। किसी भी एक जनरल क्वेश्चंस पे बोलते हैं कि लिमिट कैसे चेंज करना है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट आ रहा है नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.11 जिसमें हमें लिमिट चेंज करना मेन वर्क देखना होता है और फास्ट करना होता है। तो हम लिमिट चेंज करना आपको सिखा देते हैं पहले। देखिए ये क्वेश्चन है बच्चे, i इक्वल टू 0 से 1 x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया। तो इसमें ना लिमिट भी चेंज हो जाएगी और हम t भी अज्यूम करेंगे तो फंक्शन भी चेंज होगा, डेफिनेट भी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पुट किया tan इनवर्स x को t, तो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो बच्चों ये टी लेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan t, क्या आ जाएगी, tan t, सब्स्टिट्यूशन मेथड से tan t आ जाएगा x की जगह पे। अब लिमिट चेंज करते हैं बच्चों। तो लिमिट चेंज करने के लिए हमने tan इनवर्स x को t एज्यूम किया है और यहाँ पे भी tan इनवर्स x को t एज्यूम किया। पहले पुट करेंगे व्हेन x की जगह पे 1 या पहले 0 पुट कर लो, लोअर 0, तो tan इनवर्स 0 यानी ये t की वैल्यू 0। और बच्चों व्हेन x की वैल्यू 1 तो tan इनवर्स 1 यानी t की वैल्यू π/4, तो यानी लिमिट हो गई इस बार 0 टू π/4, 0 टू π/4 हो गया। अब यहाँ पर इसे t लेट किया, ये कैंसिल हो गया और x की जगह tan t, तो ये फंक्शन बन गया t tan t, ठीक है, dt। अब यहाँ आइलेट लगेगा, क्या लगेगा, आइलेट। इन्वर्स है क्या, नहीं। लॉग है क्या, नहीं। एल्जेब्रिक है क्या, यस एल्जेब्रिक है, ठीक है, दिस वन एल्जेब्रिक। फिर tan t टिग्नामेट्री, तो ILATE टिग्नामेट्री बाद में आता है, इज अ फर्स्ट और इज अ सेकेंड। तो क्या होने वाला बच्चों, फर्स्ट फंक्शन t इंटीग्रेशन ऑफ tan t dt माइनस t का डिफरेंशिएशन d बाई डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ tan t dt और इतने का ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर i इक्वल टू हो जाएगा t, log tan t का होता है log sec t, ठीक है, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो log sec t लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब लिमिट लगा देते हैं t log sec t, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 to 1 माइनस 0 to 1 log sec t dt। और बच्चों यहाँ फिर से आइलेट लगने वाला है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया। log sec t का इंटीग्रेशन फिर आइलेट से फाइंड होने वाला और इंटू 1 लेंगे, क्या लेंगे, इंटू 1। तो ये वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट होगी और 1 को क्या ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे।
फिर इंटीग्रेट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे लिमिट चेंज करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है, और ये क्वेश्चन आप करेंगे आइलेट से यहाँ पर और लिमिट लगा देंगे। तो बच्चों लिमिट चेंज करने